हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल होप स्टडी में। ठीक है, जैसे कि हमने पिछली क्लासों में वाक्य के बारे में बात करी थी। ठीक है, तो हमने समझा था कि वाक्य किसे कहते हैं। ठीक है, जिसमें हमने देखा था वाक्य सार्थक शब्दों के समूह से मिलकर बना होता है और जो एक व्यवस्थित क्रम पे होता है। उसके बाद अगली क्लास में मैंने वाक्य के भेदों के बारे में या वाक्य के प्रकारों के बारे में बात करी थी, जिसमें मैंने अर्थ के आधार पर आपको वाक्य के 8 प्रकारों के बारे में डिटेल स्टडी के बारे में बताया था कि 8 प्रकार कौन कौन से होते हैं। आज की क्लास का हमारा मेन फोकस है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। ठीक है, कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर हम मुख्यतः वाक्यों को 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, ये जो रचना के आधार पर हम वाक्य के भेद पढ़ेंगे, यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो इस पे अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ गए तो फिर सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाती हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम देखेंगे रचना के आधार पर वाक्य को 3 भागों में बांटा जाता है। तो इसमें सबसे पहले, इसका कोई काम नहीं, इसको मिटा देते। ठीक है, सबसे पहले साधारण या सरल वाक्य, साधारण या सरल वाक्य। दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य। ठीक है, तो रचना के आधार पर हमने वाक्य को 3 भागों में बांटा। सबसे पहले साधारण या सरल वाक्य, इसे हम साधारण वाक्य बोलते हैं। दूसरा हमारा संयुक्त वाक्य और तीसरा हमारा मिश्रित वाक्य। तो सबसे पहले हम देखेंगे साधारण या सरल वाक्य हम किसे बोलते हैं। देखिए, साधारण या सरल वाक्य उस प्रकार के वाक्यों को हम बोलते हैं कि जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया, एक कर्ता और एक क्रिया होती है। ठीक है, साधारण वाक्य हम उस वाक्य को बोलेंगे जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया होती है। कई बार कर्ता को ही हम उद्देश्य बोल देते हैं और क्रिया को हम विधेय बोल देते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करना है। उद्देश्य को हम कर्ता भी बोल सकते हैं और क्रिया को हम विधेय भी बोलते हैं। ठीक है, तो जिन वाक्यों में सिर्फ एक कर्ता और एक क्रिया होने का हमें बोध होता है, या जिस वाक्यों में एक कर्ता हो और एक क्रिया हो, उसको हम कहते हैं साधारण वाक्य। इसके जो उदाहरण भी होते हैं, वाक्य भी होते हैं, बहुत साधारण होते हैं। जैसे राम जाता है। ठीक है, राम जाता है, इसमें राम जो है कर्ता है और जाना जो है क्रिया है। तो एक उद्देश्य और एक विधेय। ठीक है, उद्देश्य हो गया आपका राम और विधेय हो गया आपके जो क्रिया होती है जाना। ठीक है, तो इस प्रकार के वाक्यों को पहचानने में आपको कोई ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। तो ये इनके और भी एग्जाम्पल आप करना, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि साधारण वाक्य कौन से हैं। ठीक है, दूसरा और इंपॉर्टेंट जो कि है हमारे पास संयुक्त वाक्य। ठीक है, इसको हमने अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य को हमने अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, देखो, संयुक्त का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। संयुक्त का मतलब है किन्हीं 2 चीजों का मिलना। ठीक है, या पूरा। ठीक है, देखो संयुक्त में, इसमें एक सिंगल वाक्य था साधारण वाक्य में, इसमें 2 उपवाक्य होंगे। 2 क्या होंगे? उपवाक्य होंगे। अच्छा, उपवाक्य हुए कि सपोज एक वाक्य ये है नंबर 1 और नंबर 2 वाक्य ये है, तो इन दोनों को हम किसी एक पूरे वाक्य का उपवाक्य बोलेंगे। जैसे राम घर जाता है और वह खाना खाता है, तो राम घर जाता है एक उपवाक्य हो गया और वह खाना खाता है दूसरा उपवाक्य हो गया। है तो पूरा वाक्य, लेकिन इन दोनों को अलग अलग अगर हम बोले तो इसलिए हम इसको उपवाक्य बोलते हैं। ठीक है, उपवाक्य हम इसको बोलते हैं। अब इसमें क्या चीज ऐसी है कि जो संयुक्त वाक्य को अलग बनाती है साधारण वाक्य से और मिश्रित वाक्य से? सबसे पहली चीज, संयुक्त वाक्य 2 उपवाक्यों से मिलकर बना होता है, जिसमें एक संयोजक, ये इंपॉर्टेंट है, संयोजक का उपयोग होता है। इन वाक्यों में संयोजक उपयोग होता है। देखो, संयोजक का मतलब समझने से पहले हमें संयोजक का शाब्दिक अर्थ समझना होगा। संयोजक का मतलब है, संयोजक एक गोंद की तरह काम करता है किन्हीं 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए। ठीक है, अगर हम संयोजक को देखें तो संयोजक एक ऐसी चीज है, एक ऐसे शब्दों का भंडार हो सकता है संयोजक, जो किन्हीं 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है,
तो संयोजक ये होगा, जैसे सपोज ए वाक्य ये है, ठीक है, और ये बी वाक्य ये है, ठीक है। तो इन दोनों वाक्यों के बीच में जो चीज इन दोनों वाक्यों को जोड़ेगी उसको हम कहेंगे संयोजक, ठीक है। यहां बीच में संयोजक आएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसके एग्जाम्पल कि संयोजक को हम मतलब कहां पे संयोजक का इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो दो वाक्य हैं, राम खाना खाता है और उसके बाद सो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल आप खुद के अकॉर्डिंग बना सकते हो, सो जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या चीज है जो संयोजक है, देखो नंबर 1 वाक्य खाता है, राम खाना खाता है। मैंने कहा इसमें 2 उपवाक्य होंगे, ढूंढो 2 उपवाक्य। नंबर 1 उपवाक्य राम खाना खाता है, उसके बाद सो जाता है, नंबर 2 उपवाक्य। तो जो यहाँ पे ये और है नंबर 1 वाक्य को नंबर 2 वाक्यों को जोड़ने का काम जिसने किया वो इस और ने किया। तो इसी प्रकार और भी अन्य शब्द हैं जो संयोजक की तरह काम करते हैं जिसमें और, ठीक है। अब संयोजक को मैं आपको अलग से नोट कराऊंगा तो आपने एक एक करके उनको नोट करना है। साथ ही ये आपको एग्जाम में पहचानने में मदद करेंगे कि यह संयुक्त वाक्य है कि मिश्रित वाक्य है कि साधारण वाक्य है। अगर आपको ये संयोजक पता होंगे तो आप आसानी से संयुक्त वाक्यों को पहचान देंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं संयुक्त वाक्य संयोजक हमारे कौन कौन से हैं, ठीक है। चलो संयोजक, ये मैंने जो संयोजक इससे पहले आपको संयुक्त वाक्य के संयोजक बताए, ठीक है। तो संयुक्त वाक्य के सारे संयोजक मैंने यहाँ पे नोट करे हैं, इनके अलावा भी कुछ हो सकते हैं तो आप देख के इनको अच्छे से पढ़ना, ठीक है। देखो संयोजक का मतलब कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि संयोजक का मतलब क्या है। संयोजक 2 वाक्यों को जोड़ने में, सपोज ए वाक्य ये है और 2 वाक्य ये है, तो बीच में जो जोड़ने का इन वाक्यों के बीच में एक ब्रिज का काम करेगा, वो कौन करेगा, हमारा संयोजक करेगा। तो इन संयोजक में जैसे हमने पहले और वाला एग्जांपल देखा था, इस बार हम और उन संयोजक और की जगह और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। और हो सकता है एक संयोजक, इसलिए हो सकता है, एवं हो सकता है, तथा हो सकता है, या हो सकता है, अथवा हो सकता है, फिर भी हो सकता है, परंतु हो सकता है, लेकिन हो सकता है, पर हो सकता है, अतः हो सकता है, नहीं तो, या हो सकता है, न ना हो सकता है, बल्कि हो सकता है, किंतु हो सकता है, या वरन हो सकता है, ठीक है। देखिए जैसे कि मैंने कहा कि 2 उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है कौन, संयोजक, ठीक है। संयुक्त वाक्य में 2 उपवाक्यों को जोड़ने का काम कौन करता है, हमारा संयोजक करता है। तो इसी प्रकार मैंने कुछ उदाहरण, चलो आपको उदाहरण बताते हैं कि राम, चलो राम को छोड़ के किसी और की बात है, आशीष बाजार गया था, इसलिए वह खेलने नहीं आ पाया, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखो मैंने जैसे कहा इसमें 2 उपवाक्य होंगे, 2 उपवाक्य होंगे, ठीक है। सबसे पहले 2 उपवाक्य ढूंढो, आशीष बाजार गया था, नंबर 1, वह खेलने नहीं आ पाया, नंबर 2, 2 उपवाक्य हो गए। अब मैंने कहा था कि इन 2 उपवाक्यों को जोड़ने के लिए एक चीज की एक संयोजक काम करता है, तो वो संयोजक है हमारा इसलिए। तो यहाँ पे इसलिए का उपयोग किया गया है। तो इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए जिस चीज का प्रयोग हुआ है वह है संयोजक। और संयुक्त वाक्य ढूंढने के लिए आपको ये सारे संयोजक याद होने चाहिए, ठीक है। तो आप चाहे तो इनको यहीं से नोट करें या किसी अदर सोर्सेज से भी इनको नोट करके और इन सब से एक एक वाक्य बनाएंगे तो आपको एग्जाम में जो है एग्जाम में जब आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आपको फाइंड करने में बहुत आसानी मिलेगी, ठीक है। तो आशा करता हूं कि संयुक्त वाक्य आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे मिश्रित वाक्य। तो अब हम लास्ट टॉपिक देखेंगे मिश्रित वाक्य, ठीक है। रचना के आधार पर हम वाक्यों के भेद पढ़ रहे थे। सबसे पहले मैंने सरल वाक्य बताया, इसमें एक क्रिया, एक कर्ता, एक क्रिया और एक कर्ता होगा। संयुक्त वाक्य में मैंने बताया 2 उपवाक्यों से मिलकर बना होता है और बीच में एक संयोजक से जुड़ा होता है, जो भी संयोजक मैंने आपको नोट कराए। और अब हम तीसरा देखेंगे मिश्रित वाक्य। देखो अगर आपने मिश्रित वाक्य आज से पहले पढ़ा है या नहीं पढ़ा है तब भी कोई बात नहीं, इसको हम आराम से समझेंगे और आपकी समझ में आ जाएगा कि मिश्रित वाक्य को हम पहचाने कैसे एग्जाम के दौरान, ठीक है। तो
सबसे पहले जो मिश्रित वाक्य, देखो मिश्रित का मतलब है मिक्सचर, ठीक है, मिक्सचर, मिश्रित का मतलब है मिक्सचर या मिश्रण, ठीक है, इतने सबका आपको पता है, ठीक है, मिलना दो चीजों को। इसमें भी दो उपवाक्य होंगे, सबसे पहली चीज, इसमें भी दो उपवाक्य होंगे या दो से अधिक भी हो सकते हैं, ठीक है, दो उपवाक्य होंगे या दो से अधिक भी हो सकते हैं, ठीक है, दो उपवाक्य, दो वाक्य होंगे या दो से अधिक उपवाक्य, लेकिन इसमें एक जो उपवाक्य होगा, एक उपवाक्य होगा, वो होगा प्रधान। प्रधान का मतलब है वो होगा मेन, जो मतलब मुख्य वाक्य होगा, और जो दूसरा होगा या अन्य उपवाक्य होंगे वो होंगे प्रधान पर आश्रित, जो क्या होंगे, प्रधान वाक्य पर आश्रित उपवाक्य होंगे, आश्रित उपवाक्य होंगे। मतलब कि जो प्रधान उपवाक्य पे ही आश्रय लेंगे, कौन, जो दूसरे आश्रित उपवाक्य होंगे, अन्य उपवाक्य होंगे। अब इसको समझेंगे हम एग्जाम्पल से, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि जब सुबह हुई तब मैंने गांव जाने की तैयारी, ठीक है। देखिए ये एक एग्जांपल हो गया मिश्रित वाक्य का, ठीक है, ये एक एग्जांपल है मिश्रित वाक्य का। देखो कैसे, जब सुबह हुई, दो, मैंने कहा दो उपवाक्य होंगे, ठीक है। जब सुबह हुई, नंबर 1 उपवाक्य, तब मैंने गांव जाने की तैयारी की, नंबर 2 उपवाक्य, ठीक है। तो ये तो संयुक्त वाक्य में भी था, तो हम इसको पहचाने कैसे। फिर मैंने कहा कि इसमें एक प्रधान उपवाक्य होगा जो मुख्य वाक्य होगा, और दूसरा उस पर आश्रित होगा। अब अगर आप इस वाक्य को ध्यान से देखें, पूरे वाक्य को, ठीक है, इस पूरे वाक्य को अगर आप ध्यान से देखें कि जब सुबह हुई तब मैंने घर जाने की, गांव जाने की तैयारी की, ठीक है, गांव जाने की तैयारी की, तो इसमें प्रधान उपवाक्य वह होगा जो कंप्लीट होगा, जो पूर्ण होगा। अब इसे देखो, मैंने गांव जाने की तैयारी की, मैंने गांव जाने की तैयारी की, कंप्लीट वाक्य है। हमें पता लग रहा है कि कोई, मतलब मैं गांव जाने के लिए तैयारी कर रहा हूं या तैयारी कर रहा हूं, ठीक है। अब ये तो हो जाएगा प्रधान उपवाक्य। अभी देखो आश्रित कैसे होगा, जब सुबह हुई, जब सुबह हुई। अगर हम इसको ना लिखें, इसको अगर हम हटाएं, सिर्फ इसको पढ़ें कि जब सुबह हुई, तो ये एक पूरा वाक्य बनता है क्या, इसका कुछ अर्थ निकलता है क्या, नहीं निकल रहा है ना। जब सुबह हुई तब क्या, कुछ नहीं, ठीक है। तो जब सुबह हुई तब मैंने गांव जाने की तैयारी की, मैंने गांव जाने की तैयारी कब की, प्रधान। अब आश्रित हो गया इस पे, ये आश्रित हो गया इस पे, जब सुबह हुई, जब सुबह हुई। तो नंबर 1 जब सुबह हुई, ये नंबर 1 वाला वाक्य हो जाएगा आश्रित उपवाक्य, और जो ये हो जाएगा गांव जाने की तैयारी की, ये होगा प्रधान उपवाक्य, ठीक है। अब देखो, पहली तो ये चीज हो गई कि आपको पता होना चाहिए कि प्रधान कौन सा है या आश्रित कौन सा। अगर इतने से आपको समझ में नहीं आता है तो मिश्रित वाक्य के भी कुछ अवयव होते हैं, जैसे मैंने संयोजक पढ़े थे, मिश्रित वाक्य में भी कुछ क्या होते हैं, मिश्रित वाक्य में कुछ क्या होते हैं, अवयव होते हैं, अवयव शब्द होते हैं, ठीक है। वो शब्द करते क्या है, वो शब्द, मिश्रित वाक्य मुख्यतः उन शब्दों के मेल जोल से बना होता है, मतलब बीच में या आगे या पीछे या आश्रित वाक्य से पहले वो शब्द आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसकी एक छोटी सी ट्रिक मिश्रित वाक्य में मैं बताऊंगा, इसके बाद आपको ट्रिक, ठीक है, वो ट्रिक हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, इस वाले टॉपिक। अच्छा, अब देखो ये चीजें मैंने मिश्रित वाक्य के अवयव, ये मैंने सारे यहां लिखे हुए हैं, ठीक है। देखो जैसे कि इसी वाक्य से लेते हैं, जब सुबह हुई तब मैंने गांव जाने की तैयारी की। देखो इसमें जब नजर आया इस वाले वाक्य में, जब सुबह हुई तब मैंने गांव जाने की तैयारी की। तो अगर आपको मिश्रित वाक्य के ये अवयव पता होंगे, आप इनको नोट कर सकते हो, तो आप आराम से मिश्रित वाक्य को ढूंढ सकते हो। देखिए संयुक्त वाक्य के जो अवयव थे, संयोजक थे, वो अलग थे और ये सारे अलग हैं, ठीक है। अब देखो इसके हम 1-2 एग्जाम्पल और लेंगे जिसमें हम इनका उपयोग करेंगे, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, यदि परिश्रम करोगे तभी सफलता मिलेगी, यदि परिश्रम करोगे तभी सफलता मिलेगी, ठीक है। तो परिश्रम करते रहिए, आपको जरूर सफलता एक दिन मिलेगी, ठीक है। अब देखिए जैसे कि मैंने कहा, ये क्या है, एक प्रकार का मिश्रित वाक्य है। इसमें ढूंढो इनके मिश्रित वाक्य के अवयव। देखो यदि
लिखा यदि परिश्रम करोगे तभी, ये रहा तभी, ठीक है। तो यदि परिश्रम करोगे तभी सफलता मिलेगी, ठीक है। कब सफलता मिलेगी जी? जब परिश्रम करोगे, ठीक है। तो इस प्रकार के वाक्य को पहचानने के लिए आपको आराम से ये अवयव नोट करने हैं, इनसे एक एक एग्जाम्पल बनाने हैं और आप आराम से इनको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। और जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से रचना के आधार पर वाक्य के तीनों भेदों में स्पष्टीकरण कर सकते हैं, ठीक है। चलो एक और एग्जाम्पल हम एक छोटा सा और देख लेते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। मां ने कहा था, मां ने कहा था कि उन्हें बाजार जाना है, ठीक है। अब देखो पहली ट्रिक अपनाते हैं। सबसे पहले देखो दो वाक्य, मां ने कहा था नंबर 1, उन्हें बाजार जाना है, ठीक है। दो चीजें होगी। दूसरी ट्रिक आप ये देख सकते हो, या दूसरी चीज आप ये देख सकते हो, इसमें मिश्रित वाक्य का एक अवयव आया है कि, ये रहा कि, ठीक है, ठीक है। आपको सिंपल पता चल गया मिश्रित वाक्य। फिर भी अगर आप श्योर होना चाहते हो तो फिर आप ये देखो कि प्रधान उपवाक्य कौन सा है, उस पर डिपेंडेंट उपवाक्य या आश्रित उपवाक्य कौन सा है, ठीक है। देखो इसको हटाओ, सिर्फ इसको पढ़ो। मां ने कहा था, क्या कहा था मां ने? कुछ पता चल रहा है? कुछ नहीं पता चल रहा है, ठीक है। उन्हें बाजार जाना है, क्लियर है, उन्हें बाजार जाना है, तो उन्हें बाजार जाना हो जाएगा प्रधान वाक्य। और इस पर डिपेंड कौन कर रहा है या आश्रित कौन है? मां ने कहा था, ये हो जाएगा आश्रित उपवाक्य, ठीक है। बाजार जाना डिपेंड कर रहा है किस पे? मां ने कहा था, ठीक है। ये आश्रित उपवाक्य और ये आपका प्रधान उपवाक्य हो गया। आशा करता हूं कि आपको ये तीनों चीजें, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर इसको और अच्छे से समझना है तो इसको और अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिए। इसके सारे एग्जाम्पल जिसमें मैंने संयोजक के अवयव भी पढ़ी है और मिश्रित वाक्य के अवयव याद करने के साथ साथ इन सब से एक एक एग्जाम्पल खुद से बनाइए, तो आपको क्या होगा, अच्छे से इसमें एक अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होगी। इससे पहले मैंने वाक्य के अर्थ के आधार पर भेद बताए थे। अर्थ के आधार पर भेद, अर्थ के आधार पर भेद, अर्थ के आधार पर भेद। तो अर्थ के आधार पर मैंने वाक्य के 8 भेद बताए थे, ठीक है, जो कि इससे पहले वाली वीडियो है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है या वाक्य से रिलेटेड कोई सी भी वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप आराम से जाइए और इन वीडियो को देखिए। इससे आपको आपका जो है वाक्य के अनुसार आपका जो है जो बेस है वो और मजबूत होगा, ठीक है। हाँ, अब आता है आपकी ट्रिक वाली बात। ट्रिक वाली बात नहीं बोलेंगे जी, ठीक है। देखो मिश्रित वाक्य में एक ट्रिक किया, इसको आप अंडरस्टैंडिंग बोल सकते हो। इसमें आप नोटिस करो, जिसने, जो ही, जितना, जब तक, जो, ठीक है। जो बार बार आ रहा है तो इसमें आप एक ट्रिक लगा सकते। मिश्रा, मिश्रा, आसपास के लोग, आपके आसपास कोई ना कोई मिश्रा मिल जाएगा आपको, ठीक है। मिश्रा अंकल, मिश्रा जी, ठीक है। तो इसकी एक ट्रिक है मिश्रा जी। जिस भी वाक्य में आपको जो से रिलेटेड ये चीजें, जिसने, जितना, जब, जिसको, ठीक है, ये चीज नजर आ जाए जिस भी वाक्य में, वो उस वाक्य को आप आंख बंद करके मिश्रित वाक्य टिक मार के आ जाना, ठीक है। लेकिन शर्त है कि वो अवयव में से होना चाहिए, जिसने, जितना, ठीक है, जिसको, जो, जब की, ठीक है, जिसलिए, इस प्रकार की। तो ये एक छोटी सी ट्रिक थी मिश्रा जी वाली। तो मिश्रा जी को हमेशा याद रखिएगा और इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कीजिएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। अब देखिए, अगर ये वीडियो या ये चीजें अगर आपको समझ में आती हैं, ठीक है, तो आपने एक काम करना है, इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करना है जो आर्थिक परिस्थितियों के कारण, ठीक है, घर की परिस्थिति के कारण या किसी अन्य परिस्थिति के कारण महंगी कोचिंग का खर्चा नहीं उठा पाते हैं और जिनके अंदर पढ़ने की क्या होती है, लालसा होती है। तो आप उन लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए। तो आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।